Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of your health. So, children, let us complete exercise of chapter 2. Okay. So, let us discuss A part. First one is, which one of the following is a representation of the earth drawn on a flat surface? तो बच्चे flat surface पे जो है earth को कैसे represent किया जा सकता है बच्चे? फ्लैट सरफेस पे तो आपका मैप ही बनता है, बिकॉज जो ग्लोब होता है वो तो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है. गॉट इट. सो फर्स्ट वन का जो आंसर है दैट इज मैप. एंड सेकंड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट अ ब्रिज? तो ब्रिज को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? तो दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रिज. तो डी पार्ट इज राइट. देन थर्ड वन इज, अ कंपास इज मेनली यूज टू. कंपास किस लिए मेनली यूज होता है बच्चे? आपको मालूम ही है, टू शो डायरेक्शंस. मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस को दिखाता है और उसके साथ 4 और डायरेक्शंस होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ओके. सो ए पार्ट इज राइट. देन फोर्थ वन इज, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर. लार्ज स्केल मैप जो हैं होते किस लिए यूज़ हैं? तो मैंने आपको समझाया था, स्मॉल एरियाज़ को अच्छी तरह दिखाने के लिए. गॉट इट. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. लार्ज स्केल मैप होते हैं बट दिखाते क्या हैं? स्मॉल एरियाज़ को. देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ इज, विच टाइप ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स रिलीफ फीचर्स? तो रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं बेटे? अर्थ के हाइट के अकॉर्डिंग जो अर्थ कैसी दिखती है, जहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं और कोस्टल एरियाज़ हैं, तो ये ही चीज़ें रिलीफ फीचर्स के अंडर आती हैं. बट दिखाते कौन से मैप हैं? टॉपोग्राफिकल मैप. तो टॉपोग्राफी बहुत बड़ी चीज़ है. टॉपोग्राफी मैप बड़े होते हैं, उनमें रिलीफ फीचर्स भी आ जाते हैं, एज वेल एज फॉरेस्ट, रोड्स, एवरीथिंग. टॉपोग्राफी के अंडर सब कुछ आ जाता है अर्थ का, नॉट ओनली हाइट. जबकि रिलीफ फीचर्स में ओनली आपके हाइट की चीज़ें आती हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइट अर्थ कैसे दिखती है, प्लेन, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एट्सेट्रा. Okay, then there comes Phillips, which is, so dash represents the 3D view of earth. तो 3D view कौन देता है? 3 डायमेंशनल व्यू ग्लोब. नेचुरल सी बात है, आपने कर लिया है ये. द टेक्निक ऑफ स्किल ऑफ मैप मेकिंग. तो ये क्वेश्चन 1 वर्ड में भी बन के आ सकते हैं. मैप मेकिंग की स्किल को क्या कहते हैं? प्रोसेस को कार्टोग्राफी कहते हैं. ओके, इट इज़ नोन एज कार्टोग्राफी. ओके. एंड देन नेक्स्ट इज, डैश इज अ ड्राइंग ऑफ small area drawn from one's observation and memory without directions. तो मैप के बारे में जब हमने पढ़ा था कि मैप जो है बिल्कुल जो रियल मैप बनता है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और स्केल्स बनता है. स्केल का भी उसमें ध्यान रखा जाता है. बट जो स्केच होता है वो एक आपका रफ जैसा मैप होता है. तो स्केच इज़ अ रफ मैप. तो इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू बन जाता है या मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो आपकी मेमोरी में थोड़ा सा रहती है चीज़, तो उसी के अकॉर्डिंग स्केच बन जाता है. तो थर्ड वन में स्केच आ जाएगा. एंड देन अ डैश इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक नीडल. अब मैग्नेटिक नीडल होती किस में है? तो एक बार फिर से आपका कंपास आ गया. ओके, ऊपर भी कंपास ही आया था. वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वन इज़ डैश एरियाज़. तो यहाँ पे आप बेटे स्नो कवर्ड एरिया भी कर सकते हैं. लास्ट वाले में स्नो कवर्ड एरियाज़ जो हैं वो कैसे डिनोट किए जाते हैं मैप में? वाइट कलर के थ्रू. गॉट इट. सो स्नोई एरियाज़ एज वेल एज यू कैन राइट स्नो कवर्ड एरियाज़ हेयर. कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से. दैन देयर कम्स, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट एन अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ईच. नीचे दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं? हाँ, अभी दिखाई देगा शायद. द मोस्ट परफेक्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अर्थ. तो अर्थ को हम अप्रॉक्सीमेटली किस तरह का मानते हैं? स्फेरिकल. और वो कैसा दिखती है? गोल दिखती है. और 3D व्यू बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ की तरह. अप्रॉक्सीमेशन किसके थ्रू दिखाई जा सकती है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है बच्चे? थ्रू ग्लोब. ओके, ग्लोब के थ्रू से दिखाया जा सकता है. तो फर्स्ट वन का आ जाएगा आपका ग्लोब. देन सेकेंड वन क्या है बच्चे? द डिवाइस दैट हेल्प द मैरिनर टू फाइन, छोटा दिख नहीं रहा है यहाँ से, टू सेल इन अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन. तो दिखती बात है. थर्ड टाइम आपका रिपीट हो गया है कंपास. ओके, तो कंपास से सेलर जो है वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज, कंपास आ जाएगा इसका. एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग. पहले प्रोसेस आई थी फिलिप्स में. मैप मेकिंग प्रोसेस इज नोन एज कार्टोग्राफी, वेयर एज जो इसमें स्किल्ड पर्सनस होते हैं दीज आर नोन एज कार्टोग्राफर्स. ओके. देन फोर्थ वन इज,
मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पॉपुलेशन, जो कि हमने डी पार्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जो एक ही टाइप का थीम के अकॉर्डिंग मैप बनता है, जैसे अगर वो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया, तो दैट मैप इज़ नोन एज थीमेटिक मैप। थीम लेके चलता है ये वाला मैप। ओके, देन लास्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड सेलेक्टेड कंट्रीज इन ए बॉन्ड फॉर्म, बंद करके एक बुक टाइप की फॉर्म में जो होता है, सारी दुनिया के मैप्स को भी दिखाता है, कंट्रीज, वर्ड्स, कॉन्टिनेंट्स को भी। तो कौन सी चीज़ दिखाती है बेटे? इट इज़ नोन एज एटलस। एटलस में मैप्स भी रहते हैं पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स के। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज। सो फिल योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसका चैप्टर भी आप रीड आउट कर लेंगे। ओके देन।